गाइस, वेलकम बैक आ न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि आप लोग इतना जो प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए। सब लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच उनका। थैंक यू। जितनी बार थैंक यू किया जाए उतनी बार कम है। और इसी तरह से मेरा सपोर्ट कीजिए और ब्लॉग डेली देखिए जी। और डेली ब्लॉग आते हैं, सुबह में आते हैं और 9-10 के टाइम पे मेरा ब्लॉग आ जाता है। तो प्लीज़ जब भी आपको टाइम मिले, दिन में या सुबह या शाम को, जब भी आपको टाइम मिले ना, तब मेरा ब्लॉग ज़रूर देखना। और उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका, क्योंकि जो आप सपोर्ट कर रहे हो ना, उससे मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है। जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ अच्छे अच्छे, तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि कोई तो है अपना जो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कर रहा है और इतनी फिक्र है। तो थैंक यू उसके लिए। और इसी तरह से मेरा सपोर्ट बना के रखना। और आज एक फिर से नए ब्लॉग के साथ हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक और नया ब्लॉग। तो प्लीज़ इसको भी इंजॉय करिए। आज के ब्लॉग की ना शुरुआत हम थोड़ी सी सफाई से करते हैं। आज थोड़ा सा ना मुझे क्लीन भी, मतलब फ्रिज भी साफ़ करना था, क्योंकि फ्रिज थोड़े टाइम से साफ़ नहीं किया था। और क्या था, अभी सब्जी पूरी फिनिश भी हो गई हैं। तो जब सब्जी ख़त्म हो जाती हैं और दोबारा से नई सब्जी मंगवानी हो और तब जाके फ्रिज को साफ़ करो तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है, क्योंकि कम चीज़ें रहती हैं। तो जल्दी उठाओ और साफ़ कर लो फ्रिज को, तो अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। और ये है कि आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। नहीं तो सब्जियां भरी हो या सामान भरा हो तो फिर उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। अभी इस टाइम पे फ्रिज में थोड़ा बहुत ही कुछ है, बाकी का सब खाली है। तो मुझे इतनी मतलब परेशानी नहीं पड़ेगी और बहुत जल्दी ही मेरा फ्रिज साफ़ भी हो जाएगा। तो बस मैंने थोड़ा सा प्लग को हटा दिया है और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लीनिंग स्टार्ट करी है। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ। आप कैसे करते हैं प्लीज़ कमेंट में बताना, क्योंकि क्या होता है जो हमें नहीं पता रहता तो कमेंट पढ़ के या जो आपको सजेस्ट करते हैं उनसे पूछ के आइडिया मिलते रहते हैं। तो ये भी होता है, थोड़ा सा नॉलेज भी बढ़ता है। तो आप जिस तरह से करते हैं तो प्लीज़ कमेंट मुझे भी करना, क्यों मुझे भी पता चलेगा। और सुबह ही मैं ये काम कर रही हूँ। इस टाइम क्या था, बच्चे थोड़े से सो रहे थे, तो अदर काम होते हैं ना, तो वो उसी टाइम पे निकालती हूँ, या तो बच्चे स्कूल या कोचिंग में हों या तो फिर सो रहे हों। क्योंकि उस अदर काम अगर आप निकालते हो तो फिर वो आपके मतलब पीछे आगे होते ही रहेंगे बच्चे। जब बच्चे ना हो फिर आप करो तो शांति से आप काम भी कर लोगे और मन लगा के भी करोगे और जल्दी भी हो जाएगा। नहीं तो वो चार चीज़ें वो उलझाएंगे आपको और वो नहीं करने देते। ऐसा मेरे साथ तो होता है, आपके साथ बताना कैसा होता है। और यहाँ पे बस थोड़ा बहुत जो भी था नॉर्मल, तो वो मैंने जल्दी जल्दी से क्लीन कर लिया है। बस थोड़ी सी ही थी, क्योंकि हफ्ते में एक बार कर देती हूँ तो ज़्यादा मुझे नहीं करनी पड़ती है। कोई भी काम हो अगर तुम हफ्ते में कर लेते हो तो उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। और कुछ काम होते हैं जो डेली के डेली कर लो तो फिर वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और थोड़ी सी ये है कि मैं रूम वाइज करके एक एक करके ही क्लीनिंग निकालती हूँ। एकदम से सारी क्लीनिंग नहीं निकालती हूँ, क्योंकि फिर मुझे दिक्कत होती है। और थोड़ा सा टाइम हो गया था, मैंने इन फ्रेम जो भी लगे हैं उन्हें भी अच्छे से निकाल के साफ़ नहीं किया था। तो इन्हें भी थोड़ा सा मैं टॉवेल के साथ, कैमरे में तो नहीं दिख रहा, हालांकि थोड़ा बहुत था इनके ऊपर, तो जो भी था टॉवेल से साफ़ कर लिया। और क्योंकि जो फ्रेम थे उनके पीछे थोड़ी सी हो जाती है जालिश टाइप के, और तो वो भी मैंने झड़ा दी हैं। हालांकि इतने ज़्यादा कैमरे में नहीं आ रहे थे, लेकिन हो जाते हैं। जब हम करते हैं तो थोड़ी सी अच्छी लगती हैं चीज़ें, और एकदम से साफ रहें चीज़ें, एकदम से हो जाएं तो फिर वो ज़्यादा सही रहता है। तो मैं तो इसी तरह से अपनी काम निकालती हूँ और इसी तरह से करती रहती हूँ, क्योंकि मेरा मन भी लगा रहता है और काम करती रहती हूँ। तो ये है, मेरा समय भी कब निकल जाता है वो भी मुझे नहीं पता चलता। अदरवाइज़ आप जब तक आप अपने घर के कामों में या अदर चीज़ों में व्यस्त नहीं रहोगे तो टाइम में एक तो निकलेगा नहीं और दूसरा आपको परेशानी बहुत ज़्यादा होगी।
यहाँ पे फिर मैंने लगाई थी वॉशिंग मशीन, तो ये सारे कपड़े मेरे धुल गए हैं। उन्हें बस डाल दूँगी सूखने के लिए। और वॉशिंग मशीन से धुले हुए कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं और उसमें टाइम नहीं लगता है इतना ज़्यादा। तो ऐसा कुछ नहीं था। ये थी विवेक की टी शर्ट, तो थोड़ी सी मुझे ऐसी लग रही कि साफ़ नहीं हुई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा कहीं बाद में फिर हाथ से ना धोनी पड़े, तो बस वही देख रही थी। और यहाँ पे सारे कपड़े धुलने के बाद मैंने टांग दिए हैं। और जो भी काम रहते हैं ना, वो सुबह जितनी जल्दी हो जाए उतने ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अभी के टाइम में ऐसा हो रहा है कि मतलब आलस टाइप का आने लगा है, पता नहीं कैसी तो हवा चल रही है। और ज़रा सा लेट हो जाओ तो काम करने को मन नहीं करता, और काम हो भी जाए तब भी ऐसा लगता है कि पता नहीं अब टाइम कैसे कटे। तो ऐसे वाले दिन हो रहे हैं। ये दिन थोड़े से मुझे अजीब लगते हैं। पता नहीं, एक तो समय नहीं निकलता है, और दूसरा जब जल्दी काम कर लो तो समय नहीं निकलता है, और काम ना करो तो फिर काम कर लेट हो जाओ तो काम करने को मन नहीं करता है। ये वाला समय थोड़ा सा मुश्किल रहता है मेरे लिए। तो यहाँ पर फिर उसके बाद मुझे जो भी सब्ज़ी थी वो भी मुझे जमानी है। तो शाम को मैंने उतनी ही सब्ज़ी मंगाई थी। मैंने कि ज़्यादा मत लाना, क्योंकि ज़्यादा लेके आते हो तो फिर मुझे बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ समझ में नहीं आता। ज़्यादा सब्जियाँ देख के कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। तो वही है, यहाँ पे जितनी भी मटर थी ना वो मैंने सब साफ़ करके रख रही हूँ, क्योंकि मटर एक बार साफ़ करके आप रख दो तो तुरंत आपको जो भी बनाना रहता है ना वो बन जाता है। बाकी का तो ऐसा लगता है कि पता नहीं, अब इसे छीलो फिर बनाओ, वो थोड़ा सा समय जाता है। जब आप फ्री टाइम में हो तब ये चीज़ें करने में बहुत अच्छा लगता है कि बैठ जाओ आराम से अपनी मटर वटर साफ़ कर लो, तो ये चीज़ें हो जाती हैं और अच्छे से भी हो जाती हैं और मन भी खूब लगा रहता है। तो बस मुझे ये मटर साफ़ करनी है। बाकी की सब्जियां जो थी वो मैंने सेट कर दी हैं, प्याज व्याज और आलू वगैरह। चीकू भी थोड़े से लेके आए थे, तो चीकू थोड़े से बच्चों ने खा लिए हैं और थोड़े से रखे थे, तो मैंने कि फ्रिज में उठा के रख दूँ। और धनिया भी साफ़ करनी है, तो धनिया को भी अच्छे से पहले धो लूँगी और फिर उसके बाद कट करके फ्रिज में एक डिब्बे में भर के रख दूँगी। तो ये है 2-4 दिन के लिए चल जाती है और अच्छे से निकल जाती है। तुरंत के तुरंत काम करो ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ज़्यादा समय भी जाता है और फिर थोड़ी सी मुश्किल भी आती है। और नाश्ता करने के बाद ना फिर मैंने झाड़ू पोछा किया था घर में, और ये पेपर भी मैंने बदल दिए हैं। और पहले थोड़े से डार्क कलर के थे, अब रेड कलर के लगा दी हैं। ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे पेपर। विवेक की पसंद के थे ये पेपर, क्योंकि विवेक ने ही पसंद किए थे। बोला मम्मा अब की बार रेड लगा दो। मैंने कि ठीक है, जो भी लगाना है मैं लगा दे रही। तो वही लेके आया था, मैंने उसे मंगवाए थे, दुकान से नीचे थे तो वही लेके आया था। तो यहाँ पे बस उसी की पसंद के मैंने ये पेपर भी लगा दिए थे। और पोंछा लगने के बाद एकदम थोड़ा सा घर ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा साफ़ सुथरा सा हो गया है। और ये जो इस टॉवल जो गेट पे दिख रही है, इससे मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। हर बार उसे हैंग करूँ या कुछ भी करूँ, वो उस पर 1-2 कपड़े तो आ ही जाते हैं, कोई ना कोई उस पर टांग के ही जाएगा। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, इस गेट की पता नहीं ये खासियत है, हर बार तुम्हें दिखेगा कुछ ना कुछ। क्योंकि हर बार मैं उठा के रखूँ कोई ना कोई उस पर कुछ ना कुछ डाल ही देता है। और ज़्यादातर टॉवल बहुत ज़्यादा मिलेगी हर बार, मतलब किसी ने हाथ मुंह धोए उसके बाद टॉवल सीधी यहाँ पे, ना तो कोई बाहर ना हैंग पे है, मतलब हैंगर पे नहीं टांगेंगे, तो इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। शायद हर घर में रहती है ये वाली, तो टॉवल वाली वो तो क्यों, या तो कोई लोग तो मतलब बेड पे डालते हैं और कोई मतलब गेट पे डालते हैं, ये ज़्यादातर होता है। खाने में बना रही हूँ आज मैं मतलब दाल और चावल। दूध सब गर्म हो गया था। यहाँ पे दाल में मुझे तड़का भी लगाना है, और तड़के के साथ साथ मेरे चावल भी बन के रेडी हो जा रहे हैं। तो मैं रोटी तो बाद में बनाऊंगी, अभी नहीं बना रही। फिर जाऊंगी दाल में तड़का लगा के और चावल बना के नहाने। और अभी बच्चे इस टाइम पे स्कूल में थे, तो स्कूल चले गए थे। और नहा धो के फ्री होने के बाद मुझे बच्चे लेने जाने पड़ते हैं स्कूल। तो उसके बाद जब बच्चे आते हैं घर पे तभी जाके मैं मतलब खाना बनाती हूँ। और खाना क्या, रोटी बनाती हूँ, बाकी का सारा काम कंप्लीट करके जाती हूँ। फिर उसके बाद आके हाथ मुंह धुलाती हूँ बच्चों के, फिर उसके बाद उन्हें खाना देती हूँ।
तो ये प्रोसेस मेरी रहती है हर डेली की। और आप लोगों को कैसी लगती है बताना कमेंट करके, क्योंकि आपको अच्छी लगती है कि नहीं। ज़्यादातर सब लोग कमेंट कर। ज़िंदगी का कुछ रूल ही ऐसा है, अगर आप काम करते रहोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी की बातों में उलझ गए ना तो ज़िंदगी अपनी ही ख़राब कर लोगे। इससे अच्छा है आप जितना बिजी रहो ना उतना ज़्यादा सही रहता है। अपनी फैमिली को टाइम दो, अपने मतलब जो भी दोस्त हैं उनको टाइम दो, अदरवाइज़ नहीं। हर चीज़ में उलझोगे आप तो प्लीज़ आप उलझ के ही रह जाओगे। तो अपनी मतलब अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान दो और अपनी हर मतलब अपने माता पिता पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। अपनी चीज़ हो जो भी उस पर फोकस करो, एक दिन तो होगा ज़रूर। कहते हैं ना कि मतलब मेहनत किसी की भी बेकार नहीं जाती। जो भी मेहनत करेगा, जो भी मतलब अपनी शिद्दत से काम करेगा अपना, तो उसकी शायद भगवान किसी की मेहनत को तो नहीं रखेगा। तो एक दिन हम भी सफल होंगे, एक दिन हमारा भी दिन आएगा, एक दिन हम भी कामयाब होंगे। अगर इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहे और अपना प्यार बनाए रखे तो